तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन एक ऐसे नेता का है जिन्होंने हमारे देश के इंडिपेंडेंस में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिन्हें नेताजी नाम से भी पुकारा गया और जिन्होंने देश के इंडिपेंडेंस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। एक ऐसा नेता है जो अहिंसा, परमो धर्मों के एकदम विपरीत थे, एकदम विरोधी थे। देश के इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। हम नेताजी की इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात करेंगे। हम उनकी इस मिस्टीरियस सारी मिस्ट्री को समझने के और सुधारने का प्रयास करेंगे। कैसे नेताजी मरे थे, वो सच्ची उस प्लेन क्रैश में ही मरे थे या नहीं, गुमनामी बाबा, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये हम नेताजी के डेथ मिस्ट्री के सबसे पहले एक रहस्य के बारे में जानते हैं जो सबसे कॉमन मान्यता है, ताइवान प्लेन क्रैश। ये सबसे पहले बात करते हैं नेताजी की उस प्लेन क्रैश की मान्यता को, जो सबसे कॉमन है, जिससे हर कोई आदमी मानता है। पर क्या ये बात सच भी है या नहीं, आइए जानते हैं नेताजी की उस ताइवान प्लेन क्रैश के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से जापान ताइवान की ओर जा रहे थे। नेताजी सोवियत यूनियन जापान से इंडिया की इंडिपेंडेंस की मदद मांगने, मिलिट्री फोर्स की मदद मांगने के लिए ताइवान जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 से लड़ के आया था, तो नेताजी सोवियत यूनियन से एक मिलिट्री हेल्प मांगने गए थे इंडिया की। और नेताजी की उस ताइवान प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। इन बहुत सारी मान्यताओं में ताइवान 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने प्राण त्याग देते हैं और उस प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। एक और मान्यता भी है, पर वो इतना डिस्कशन में तो कम डिस्कस करेंगे। ये मान्यता है कि नेताजी ने अपनी मौत को एक फर्जी अनाउंसमेंट की ताकि वह अपने कार्य को गुप्त रूप से सक्रिय कर सके और देश के इंडिपेंडेंस के अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से सफल बना सके। देखिए, नेताजी की तस्वीर ली गई थी जब वह एक कोई नेता सुबह लाल बहादुर शास्त्री से मिलने जा रहे थे, तो नेताजी की ये फोटो गुप्त रूप से खींची गई थी, जिससे ये साबित होता है कि नेताजी 1945 के प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। हम आते हैं नेताजी की डेथ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक डिस्कस किए जाने वाले उनकी मान्यता के ऊपर, जो है गुमनामी बाबा की मान्यता। गुमनामी बाबा, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी कहा जाता है, जिन्हें भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने जीवन के कुछ आखिरी साल अयोध्या में बिताते हैं, वही उनके ये मान्यता है कि वही सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सबूत भी प्राप्त हुआ है सरकार को। जब गुमनामी बाबा की मृत्यु 1995 में अयोध्या में हुई, तो उनके घर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिनका किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। गुमनामी बाबा के घर से बहुत ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जो इनडायरेक्टली डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड थी। उनके घर से 25 लकड़ी के बक्से पाए गए, उसमें बहुत सारे पत्र, दस्तावेज और ऐसे पत्र थे जो सुभाष चंद्र बोस जी के करीबी लोगों को लिखे गए थे और जो सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड थे। इनमें से एक पत्र बासंती देवी जी को लिखा गया था। बासंती देवी, जो देश के एक फ्रीडम फाइटर लॉयर चित्तरंजन दास की पत्नी थी और सुभाष चंद्र बोस जी को अपने पुत्र के समान मानती थी। इनमें से बहुत सारे पत्र, एक पत्र बासंती देवी जी को गुमनामी बाबा द्वारा लिखा गया था, जो एक साफ साइन है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी थे। इनमें से एक और सबूत तब सामने आया जब सब पत्रों की हैंडराइटिंग को एक गवर्नमेंटल हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट से सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग और गुमनामी बाबा की जब हैंडराइटिंग मिलाई गई, तब उनकी हैंडराइटिंग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज